नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का मैं डिवाइन स्टॉक मार्केट एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट का एक बुक्स वॉरेन बफेट वे। ये लिखा है रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम ने। जैसे कि लॉन्ग टर्म का टेम्परामेंट उन्होंने क्रिएट किया है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात किया ये बुक्स में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म टेम्परामेंट। तो दोस्तों, स्पेकुलेटर्स एंड इन्वेस्टर्स दो लोग रहते हैं। स्पेकुलेटर्स जो रहते हैं वो शेयर्स लेते हैं, बेचते हैं, को विदाउट स्टडी करके वो शेयर बेचते हैं, लेते हैं, कभी भी बेचते हैं, कभी भी लेते हैं, और उनका टेम्परामेंट वो शॉर्ट टर्म का रहता है। और इन्वेस्टर जो लोग रहते हैं वो प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर उसके बारे में जानकारी, बिजनेस के बारे में जानकारी लेके, उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं और उसका फाइनेंशियल स्टडी करते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको प्रॉपर इन्वेस्टर कहते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं सक्सेसफुल लोग, जैसे कि रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला साहब, वॉरेन बफेट जी, राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, वो सक्सेसफुल बने हैं लॉन्ग टर्म टेम्परामेंट क्रिएट करके। लॉन्ग टर्म टेम्परामेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है विप्रो शेयर। विप्रो को जब भी लॉन्च हुआ 1980 में, जब भी उसका प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू था और 100 शेयर्स 10,000 में आते थे। लेकिन उसका स्प्लिट होके, उसका प्राइस बढ़ के, उसके ऊपर बोनस दे के 2020 तक उसका नंबर ऑफ शेयर्स, 100 शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स बन गए 2 करोड़ 56 लाख। तो और उसका वैल्यू लगभग 1536 करोड़ बन गया। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो लॉन्ग टर्म में अपने को CHR का बेनिफिट मिलता है और ये CHR बहुत इम्पोर्टेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई सीक्रेट्स है, जो इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स है वो अपने को मालूम होना चाहिए कि स्टॉक कैसे पिक किया करना चाहिए और स्टॉक एनालिसिस करना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ द कंपनी और स्टॉक। उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और उसकी फेयर वैल्यू, स्टॉक की फेयर वैल्यू यानी वो प्राइस उसकी ज़्यादा है कि कम है, कि कैसे है, वो अपने रेंज में है क्या, बाइंग रेंज में है क्या, वो कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और और उसमें कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि बल्कि उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, ये अपना टेम्परामेंट होना चाहिए और उस बिजनेस के बारे में अपना स्टडी होना चाहिए। बिजनेस के 4 एंगल्स है: बिजनेस क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, फाइनेंशियल क्वालिटी एंड वैल्यूएशन। यानी प्राइस रिजनेबल है कि नहीं उसकी, वो उसमें वैल्यूएशन में आता है। बिजनेस क्वालिटी में बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी जो आपको बिजनेस अंडरस्टैंड है वो क्या है, उसमें जो कौन सा बिजनेस है, कंपनी क्या काम करती है, वो अपने मालूम हो जाएगा तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे वॉरेन बफेट बोलते हैं। उसके प्रोडक्ट कौन से, उसके सर्विसेज कौन से, ऑपरेशन कैसा है, कंपटीशन कैसे है, व्हाट इज़ द USP प्रोडक्ट एडवांटेज दैन द कॉम्पिटिटर्स। उसके कॉम्पिटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसमें मोनोपोली है क्या ना, बिजनेस में कोई प्रोडक्ट, जो कोई प्रोडक्ट्स मोनोपोली प्रोडक्ट्स है क्या उसमें, वो भी देखना चाहिए। जैसे कि झेरॉक्स है, कोलगेट है, ये मोनोपोली प्रोडक्ट्स है, तो वो मोनोपोली, वैसे मोनोपोली प्रोडक्ट वो कंपनी में है क्या। नीड टू फोरकास्ट द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 20 to 20 years, यानी फ्यूचर में प्रोकास्टिंग भी होना चाहिए कि फ्यूचर में ये कंपनी बढ़ सकती है क्या नहीं, ये भी फोरकास्ट होना जरूरी है। नीड टू एस्टिमेट फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, फ्यूचर में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, ये अपने को एनालिसिस होना चाहिए। मैनेजमेंट क्वालिटीज़ में उसमें नीड टू चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट लाइक CEO, डायरेक्टर, प्रोमोटर्स। उसमें रिकॉर्ड चेक करना चाहिए अपने मैनेजमेंट्स के, CEO के, डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स के। और उसमें उनका थिंकिंग प्रोसेस भी अपने को मालूम होना चाहिए, प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट का,
कि दे वो ट्रांसपेरेंट है क्या नहीं, हाउ दे टॉक्स विद शेयर होल्डर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका रिएक्शन रहता है, डू दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, प्रोमोटर्स शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन कितना है, और नीड टू चेक द शेयर प्लेजेस ऑल्सो। एक कोट है, यू कांट डील विथ अ बैड पर्सन के साथ तुम बिजनेस नहीं कर सकते। फाइनेंशियल क्वालिटी में आता है, कंपनी में डेप रेशियो जो है उसको बोलते हैं डेप टू इक्विटी रेशियो। वो जीरो, आइदर जीरो होना चाहिए और एक से कम होना चाहिए, यानी हाइयर रिटर्न ऑफ इक्विटी होना चाहिए, आरओई जो उसका है उसका हाइयर होना चाहिए, पर शेयर ज़्यादा होना चाहिए, हाइयर प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, यानी कंपनी के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी डिविडेंड देती है क्या नहीं वो भी चेक करना चाहिए। प्राइस रिजनेबल होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। शेयर का प्राइस रिजनेबल होना चाहिए, यानी पी रेशो कम होना चाहिए। ग्रेट बिजनेस विथ ग्रेट मैनेजमेंट एंड ग्रेट फाइनेंशियल क्वालिटी कैन स्टिल बी अ बैड इन्वेस्टमेंट। Need to compare the company P with market and sector P। वॉरेन बफेट्स के कुछ कोट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, वो भी लोगों को याद रहना चाहिए उसके बारे। ऑन द अर्निंग्स दे ही सेज, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट द सेकंड सोर्स, यानी सेकंड सोर्स क्रिएट होना चाहिए अपना इनकम का। तो ऑन स्प्रेडिंग, इफ यू बाय द थिंग्स डू नॉट नीड, excellent tips by the Warren Buffett on earnings. He says that never depend on single income, make an investment to create a second source also. Or on spending, he says कि if you buy the things you do not need, जो आपको जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो चीज़ आप बाय कर ली, तो जो ज़रूरत वाली चीज़ आपको एक दिन बेचना पड़ेगा। ऑन सेविंग ही सेज, डू नॉट सेव व्हाट यू लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग, यानी पहले सेविंग करो उसके बाद स्पेंड करो। ऑन टेकिंग रिस्क ही सेज, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर विथ बोथ फिट्स, यानी आप जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है, आप पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक में मत डालो, डाइवर्सिफाइड आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऑन इन्वेस्टमेंट ही सेज, डू नॉट पुट ऑल द एग्स ऑन वन बास्केट, आपका जो भी शेयर्स है वो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में डालना चाहिए। ऑन एक्सपेक्टेशन ही सेज, ऑनेस्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द चीप पीपल्स। चीप पीपल के साथ आप रहना कभी भी आपकी तरक्की नहीं होगी, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो ही आपकी तरक्की होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एक्टिव लिसनिंग।